हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। इस टॉपिक पे हम आ रहे हैं, घबराओ मत, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा समझ आ जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए। इस पे मैं आ रहा हूँ। यह है आज का टॉपिक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ। हम पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यूज। बेसिकली जो चैप्टर है ना टिश्यू, इसमें दो ही चीजें हैं, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यूज में कितने कितने टाइप होते हैं वो पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू में कितने कितने टाइप होते हैं वो पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने प्लांट टिश्यूज पढ़ा। प्लांट टिश्यू बेसिकली दो तरीके के होते हैं। मैं आपको तो पूरा स्केलेटन समझा रहा हूँ। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, ये समझाना जरूरी है वरना कंफ्यूजन हो जाती है। तो प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके में डिवाइड होते हैं। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि हमने पढ़ लिया है। और आज जो हमने पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल है ना ये वाला, सिंपल परमानेंट हमने पढ़ लिया, तो सिंपल का उल्टा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये पूरा ऐसे आपका चार्ट समझ लो कि प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। आज हम ये पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और ये कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है इन सब में। फिर उसके बाद हम सीधे आएंगे नेक्स्ट, फिर प्लांट टिश्यू हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू पढ़ना। ठीक है, तो ऐसे क्लैरिटी रहनी चाहिए आपके दिमाग में। अब आ जाए हम अपने टॉपिक पे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये वाला हम आज पढ़ेंगे, ये वाला। ठीक है जी, चलो जी आ जाओ जी। तो ये देख लो भाई, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या फर्क है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ना वो सेम टाइप ऑफ सेल होते हैं, उसमें जितने भी सेल्स होते हैं। बट टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना, उसके अंदर जितने भी सेल होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और फंक्शन तो वो एक जैसा करते ही हैं सब। तो कॉम्प्लेक्स में, नाम ही कॉम्प्लेक्स है, सिंपल को उल्टा। तो इसमें क्या होता है, वन टाइप ऑफ सेल नहीं होते, इसमें अलग अलग टाइप ऑफ सेल होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, अनलाइक सिंपल परमानेंट टिश्यू। पर फंक्शन तो ये भी कॉमन ही करते हैं। तो क्या फर्क होता है इसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं उनके इस टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। बट दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, फंक्शन तो ऑब्वियसली एक ही करते हैं। अब देख लो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेसिकली है कितने टाइप के, तो बेसिकली मोटा मोटी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। समझ में बात, जाइलम और फ्लोएम। तो पढ़ना शुरू करते हैं जाइलम से। ठीक है, तो जाइलम के बारे में क्या है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो जाइलम है, जो कि एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, तो इसका काम क्या होता है बेसिकली, ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी वाटर है, मिनरल है, वो रूट में होते हैं, तो रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंच जाए। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम पानी और मिनरल का, पानी और मिनरल को जो ट्रांसपोर्ट करता है रूट से ले जाके अलग अलग पार्ट में, जैसे स्टेम में, लीव्स में, हर जगह पहुंचाना होता है ना पानी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम ये जाइलम टिश्यू करते हैं। अब ध्यान रखना है कि जाइलम टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स, अब मैं बताना समझाना शुरू कर रहा हूँ जाइलम है क्या क्या। तो जाइलम टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली डेड होते हैं। जब मैं डेड बोलता हूँ ना, तो आपको समझ आना चाहिए, मैंने जब आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया था, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ग्रोथ टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक का दूसरा नाम, है ना। तो मतलब वो क्या नाम है, डिवाइड होते रहते हैं, बढ़ते जाते, तो वो डेड नहीं है। लेकिन इसमें जाइलम में जो मोस्टली जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं और थिक वॉल होते हैं। जो सेल, जैसे कोई भी सेल है, उसकी जो वॉल है वो थिक होती है, लिग्निन होता है उसके अंदर। ये डिटेल में बता रहा हूँ, इतना है नहीं एनसीईआरटी में, तो उसकी वॉल थिक होती है। तो ये समझते जाओ भाई कि आपसे कोई पूछे कि जाइलम सेल जो होते हैं वो मोस्टली डेड होते हैं और उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, तो ये पॉइंट नोट करते जाओ। अब हम जाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये तो पता चल गया आपको कि जाइलम का काम क्या होता है। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को रूट से ले जाके सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो होते हैं प्लांट के, वहां तक ट्रांसपोर्ट करना। अब हम पढ़ रहे हैं कि जाइलम सेल्स के अंदर क्या क्या होता है। तो हमें पता है कि जाइलम के जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर मोस्टली डेड। ये तो सब पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, और ये सब पॉइंट आपसे 1 मार्क में या कहीं पूछ सकता है। डेड होते हैं एंड दे हैव थिक, थिक मतलब मोटी सेल वॉल। सेल वॉल होती है ना, सेल का स्ट्रक्चर याद है तुम्हें। तो जो जाइलम के जो सेल्स होते हैं वो थिक वॉल होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे थिक क्यों होते हैं, तो उनके अंदर लिग्निन होता है। वैसे ये पूछेगा कोई नहीं,
और जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, लिग्निन होता है ना उसके अंदर, इसलिए वो मोटे होते हैं, थिक होते हैं। चलो जी, और क्या बता सकता हूँ मैं तुम्हें जाइलम के बारे में। हाँ, अब ये जो जाइलम है ना, ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। इधर देखो, मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम के होते हैं। अब जाइलम जो होते हैं वो 3 टाइप ऑफ एलिमेंट है, पार्ट नहीं बोल सकते, बोल सकते हो जाइलम के अंदर 3 टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो कौन से वो 3 एलिमेंट? 3 नहीं 4, बल्कि 4 एलिमेंट होते हैं, 4। तो पहला है ट्रैकिड्स, या फिर आप ये बोल सकते हो जाइलम के जो सेल्स हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ट्रैकिड्स, दूसरा होता है वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा। ये देखो ऐसे ही है, बायो में तो याद करने वाली चीजें बहुत होती है। और चौथा होता है जाइलम फाइबर्स। जाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही फिर फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। हमें काफी लंबी होने वाली है वीडियो, सुनते जाओ। तो पहले क्या, मोस्टली जो जाइलम के जो सेल्स है वो डेड होते हैं, और उनकी जो सेल की जो वॉल होती है वो थिक होती है, और वो थिक क्यों होती है? लिग्निन की वजह से। अच्छा जी, अब मैं पता कि जो सेल है वो किस किस टाइप के होते हैं जाइलम में, बताओ बताओ जल्दी। या फिर एलिमेंट क्या होते हैं जाइलम के? ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यही समझ लो। देखो, जो ट्रैकिड्स होते हैं ना, वो ट्रैकिड्स जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लॉन्ग टिब्यूल टाइप स्ट्रक्चर होता है। टिब्यूल जैसे ट्यूब जैसे होता है ना, ऐसे ट्यूब, ऐसे ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर। तो लॉन्ग टिब्यूल स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग टिब्यूल स्ट्रक्चर। और जैसे कि मैंने बताया मोस्टली डेड है, तो ये वाला भी सेल आपके डेड है, डेड सेल होते हैं। ये भी स्ट्रक्चर होता है टिब्यूल शेप में, और डेड सेल होता है ये। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको ट्रैकिड्स के बारे में? अब जैसे मैंने बताया टिब्यूल है, ऐसा ऐसे कुछ शेप का होता है ट्रैकिड्स, ऐसे ऐसे कुछ होता है ऐसे, और ये बीच में इसके ऐसे, ठीक है। ये ट्रैकिड है आपका, ऐसे। ये ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर है, ट्रैकिड्स, ठीक है। लॉन्ग ट्रिब्यूल होता है, लॉन्ग ट्रिब्यूल स्ट्रक्चर होता है, डेड सेल होते हैं, और ऐसा कुछ दिखता है। अच्छा जी, इसका काम क्या होता है? वही पूरे जाइलम का काम ही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इसको भी लिख सकते हो आप, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। ये काम हो गया ट्रैकिड का। नेक्स्ट क्या है हमारा जाइलम का टाइप? ये जाइलम का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? वेसल्स। तो वेसल्स को हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पेज। वेसल, वेसल। तो वेसल क्या होता है? जिसका नाम ही वेसल, हम यूज करते हैं ना शब्द वेसल। तो वेसल भी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि दोनों ट्रैकिड और वेसल दोनों का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये दोनों ही डेड सेल है, ठीक है। याद करने का तरीका, दोनों ही डेड सेल हैं। और उसके बाद आपका इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसका देखो, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ, अगर आप समझना चाहते हो, ऐसे ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसमें बीच बीच में ये पिट्स होते हैं। इसको ये जो पिट्स है, जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ ना, इसका नाम है पिट्स। ऐसे ही क्या क्या है सब? पिट्स। इसमें भी होते हैं, जो मैंने ट्रैकिड्स का बनाया था ना यहाँ पर, ये जो बनाया था, ये भी पिट्स हैं। जो डॉट डॉट है, क्या है ये सब? पिट्स। क्या बोल सकते हैं इसको? पिट्स, ये नाम है इसका, पिट्स, ठीक है। तो वेसल का भी वही है, लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर एंड डेड सेल है। और ये इसका भी काम वही, इसका काम क्या होता है? टू कंडक्ट वाटर। वो तो जो आपका जो ट्रैकिड है वो वर्टिकली लंबा होता है, तो वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है। वर्टिकली मतलब ऐसे सीधा सीधा ऊपर ऊपर ले जाता है पानी को। और ये जो होता है वेसल, नाम ही वेसल है, तो ये करता है क्या करता है? पानी को एक तरह से बोल सकते हैं स्टोर करता है, तो कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ऐसे लिख सकते हैं। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ट्रैकिड पढ़ लिया, वेसल पढ़ लिया। आ जाओ जी, अब नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा, तीसरा टाइप ऑफ जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखो, ये जो जाइलम, मैंने कहा क्या था आपको जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा था जाइलम की? मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, मैंने ये बोला था ना, मोस्टली लिखा था ना, सेल्स आर मोस्टली डेड। तो जाइलम पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो अलाइव होते हैं, ये बोल सकते हैं लिविंग सेल होते हैं। तो इट हैज लिविंग सेल, ये अकेला ये जाइलम पैरेन्काइमा जिसमें लिविंग सेल होते हैं। बाकी ट्रैकिड में हमने देख लिया डेड सेल होते हैं, वेसल में देख लिया डेड सेल होते हैं,
ज़ाइलन पैरेन्काइमा में लिविंग सेल होते हैं और इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। इट हैज़, बाकी दोनों की तो थिक होती है, हमने पढ़ लिया। इट हैज़ थिन सेल वॉल। ट्रैकिड और वेसल दोनों की क्या होती है, सेल वॉल थिक होती है, मैंने लिखा नहीं। इट हैज़, वेसल की भी इट हैज़ थिक, थिक मतलब मोटी सेल वॉल। ज़ाइलन पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है और थिन सेल वॉल होती है। इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस टाइप का होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे कुछ होता है। ये बीच बीच में क्या है, इसके न्यूक्लियस है सब, ये है ना, ऐसे। क्या बना रहा हूँ मैं, ज़ाइलम पैरेन्काइमा, और ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, और ये बीच में क्या पूरा साइटोप्लाज्म, समझ रहे हो। तो ये है ज़ाइलम पैरेन्काइमा। तो क्या बोल सकते हैं, इट हैज लिविंग सेल्स, इट हैज थिन सेल वॉल, और इसका काम क्या होता है, जो ये क्या करता है, ये भी इसका काम भी आप बोल सकते हो, इट आल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, इट आल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर। अच्छा, चौथा वाला जो मैंने आपको बताया था ज़ाइलम का टाइप, वो यही समझ लो, उसमें उसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है। वो है ज़ाइलम फाइबर्स। एनसीईआरटी में तो आपका है भी नहीं हो, तो मैं समझा देता हूँ। ज़ाइलम फाइबर का मेनली काम ये होता है, इट इज़ फॉर सपोर्ट सिस्टम, इट इज़ फॉर सपोर्ट फंक्शन, जो भी सपोर्टिंग का फंक्शन होता है ना, वो ज़ाइलम फाइबर करते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने ज़ाइलम फाइबर्स, ज़ाइलम के बारे में पढ़ लिया, जो कि एक तरीके का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। तो ज़ाइलम का मोटा मोटा काम क्या है कि वाटर और मिनरल को रूट से ले जाके पूरे पार्ट ऑफ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कर देना, और इसके हमने किस किस ज़ाइलम के अंदर क्या क्या होते हैं वो सारे पढ़ लिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म याद करने की ऐसे, देखो क्या क्या होते हैं, ट्रैकिड, वेसल, ज़ाइलन पैरेन्काइमा, ज़ाइलन फाइबर, ट्रैकिड, वेसल, पैरेन्काइमा, फाइबर, टीवीपीएफ। ये ज़ाइलम के 4 एलिमेंट है। टीवीपीएफ शॉर्ट में याद कर सकते हो ऐसे, टीवीपीएफ। ट्रैकिड, वेसल, ये पी से ज़ाइलम पैरेन्काइमा, एफ से ज़ाइलन फाइबर, ठीक है। और सब बस याद करने का तरीका है, सारे सेल डेड होते हैं एक्सेप्ट ज़ाइलन पैरेन्काइमा, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट या फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसका नाम है फ्लोएम। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है फ्लोएम। तो फ्लोएम के बारे में पहले बेसिक चीज पढ़ो। एक ट्रांसपोर्ट फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स में होता है ना फूड, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो अगर आपसे सिंपल कोई डिफरेंस पूछे जाइलम और फ्लोएम का, तो जाइलम जो है, एक्स लिख रहा हूँ सिर्फ, वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे याद करने का तरीका देखो, पी ऐसे पी एफ फूड, थोड़ा मतलब याद कर लो, कनेक्शन बिठाओ कुछ भी यार, ठीक है। ध्यान रखना, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स में होता है ना फूड, तो लीव्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में। अब जैसे कि हमने देखा, मैं कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में पूछ लेता है जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस, इसलिए मैं जाइलम और फ्लोएम की एक साथ बात करते हुए चल रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जाइलम जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने क्या बताया था, इट हैज मोस्टली डेड सेल, उसका उल्टा ही होगा फ्लोएम, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो इट हैज मोस्टली लिविंग सेल, जाइलम में सारे डेड सेल होते हैं, इट हैज मोस्टली लिविंग सेल। अच्छा, जाइलम में एक एलिमेंट होता है बस जिसके अंदर लिविंग सेल होते हैं, वो कौन सा था, ज़ाइलन पैरेन्काइमा। सिमिलरली इसमें एक एलिमेंट होता है जिसमें डेड सेल होते हैं, इट हैज डेड सेल इन ओनली फ्लोएम फाइबर में डेड सेल होते हैं, ठीक है। दोनों कंपैरिजन समझ आ रहा है। जाइलम में सारे डेड सेल होते हैं मोस्टली, लेकिन एक जगह लिविंग सेल होते हैं, उसका नाम होता है, एक एलिमेंट का नाम, उसका नाम होता है ज़ाइलम पैरेन्काइमा। इसके अंदर फ्लोएम में सारे लिविंग सेल होते हैं, लेकिन एक जगह डेड सेल होता है, उस एलिमेंट का नाम है फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो अब इसके में देखते हैं कितने टाइप ऑफ सेल हैं फ्लोएम में, कितने टाइप ऑफ एलिमेंट है, वो हम देख लेते हैं। तो फ्लोएम के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म बताऊं, SSC, ये एक एग्जाम भी होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC FP, ये याद कर लो। एक्रोनिम बोलते हैं, जो हम शॉर्ट फॉर्म याद कर रहे होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम। जब हम किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्रोनिम, ठीक है। एनीवेज, तो इसका एक्रोनिम क्या है, इसके एलिमेंट का SSC FP। और जाइलम का क्या बताया था मैंने, TVPF। कैसे, ट्रैकिड्स, वेसल, ज़ाइलन पैरेन्काइमा, ज़ाइलम फाइबर। ऐसे इसका देखो, यह है S से सीव ट्यूब्स, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर,
फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अभी सारे हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए गाइस, फ्लोएम के टाइप्स या फ्लोएम के हम बोल सकते हैं, फ्लोएम के 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बताई थी, ऐसे SSC FP। तो पहला पढ़ते हैं हम, पहला कौन सा है, सीव ट्यूब इसका नाम है, सीव SIEVE, सीव ट्यूब्स। तो देखो इस डायग्राम के हिसाब से सीव ट्यूब्स ही हैं, ये दिख रही है आपको, ये जो डॉट 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 मैंने बताया ये सब सीव ट्यूब्स है, ये जो डॉट 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 मैंने बनाया ना ये सब सीव ट्यूब्स है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। तो इसका अगर मैं आपसे फंक्शन या बताऊं कैसा है, तो सबसे पहले तो आप देख लो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, नाम ही ट्यूब है, तो इट इज अ ट्यूबुलर सेल, ट्यूबुलर सेल है विथ, अब एक टर्म आ रहा है उससे घबराना मत, परफोरेटेड वॉल यूज किया हुआ है बुक में आपके, इसलिए आपको बताना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो दिस इज सीव ट्यूब क्या, इट इज अ ट्यूबुलर सेल विथ परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड मतलब कुछ नहीं यार, छेद छेद है, मतलब पोर्स है, ऐसे पोर्स पोर्स है ना, ये लाइन लाइन से जो बनाई इसको पोर्स इमेजिन करो, ये सीव ट्यूब है, ठीक है। तो कैसा है सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्यूबुलर सेल विथ परफोरेटेड वॉल, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट आप ऐसे बोल सकते हो, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सीव ट्यूब का भी ये बता सकते हो कि इट हैज थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, इट हैज थिन लेयर, पतली लेयर होती है साइटोप्लाज्म की, इट हैज थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहां तक। अब ये सेकंड पॉइंट, सीव सेल। अब सीव सेल क्या होता है बताओ, सीव ट्यूब तो हमने पढ़ लिया, अब देखो ध्यान से सुनना, सीव सेल क्या है, सीव सेल भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें ये देखो ये जो है ना, ये जो प्लेट प्लेट सी, ये क्या है, सीव प्लेट है इसका नाम। तो जिस सेल में सीव प्लेट नहीं होती, जैसे इस वाले में सीव प्लेट है तो ये सीव सेल है, और इसमें नहीं है तो ये सीव ट्यूब हो गई। तो मेजर डिफरेंस सीव ट्यूब और सीव सेल में यही है कि सीव सेल के अंदर सीव प्लेट होती है, ठीक है। एक सेकंड उल्टा बोल गया, कि सीव सेल में आपका सीव प्लेट नहीं होती, लेक ऑफ सीव प्लेट, ये सीव प्लेट बनाई है मैंने। तो जो सीव सेल होते हैं ना वो बेसिकली सीव ट्यूब जैसे ही है, यही है सेम, ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही है, थिन लेयर ही होती है, सेम ही है। बट डिफरेंस क्या है कि सीव सेल लैक्स सीव प्लेट्स। इसी डायग्राम में चारों पांचों बताऊंगा, ये सीव प्लेट बनाई ना मैंने, ये आपके सीव सेल में सीव प्लेट नहीं होती, लैक्स मतलब नहीं है, ठीक है। अब तीसरा पढ़ेंगे हम कंपेनियन सेल, थर्ड कंपेनियन, समझ आ गया ना, सीव सेल्स और सीव ट्यूब सेम होते हैं, द ओनली डिफरेंस इज सीव सेल में सीव प्लेट नहीं होती है, जो मैंने बनाया ना ये गोल गोल, ये सीव प्लेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या होता है भाई, अच्छा कंपेनियन सेल देखो, कंपेनियन सेल ये है आपके, ये जो बना रखे है ना मैंने, ये भी मैं दिखा देता हूँ डायग्राम से, ये जो है ना, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये सब क्या है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हो, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि कंपेनियन सेल में क्या होता है, जो वॉल है वो थिन होती है, कंपेनियन सेल हैज थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल। ऑल्सो इसमें कोई पोर्स नहीं है, परफोरेशन जैसे पोर्स नहीं है ना इसमें, जैसे ये आपके सीव ट्यूब में तो ऐसे पोर्स थे, पर कंपेनियन सेल में पोर्स नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट हैव पोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं थिन सेल वॉल विच आर नॉट परफोरेटेड, क्योंकि ये वर्ड यूज किया है इसलिए हम यही वर्ड यूज कर लेते हैं परफोरेटेड, पोर्स की जगह। इट डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, परफोरेटेड, परफोरेटेड पोर्स नहीं होते सेल वॉल में, सेल वॉल, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ये नीचे लिख रहा हूँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, परफोरेटेड सेल वॉल। तो कंपेनियन सेल के बारे में आप क्या बता सकते हो भाई, कि एक तो थिन सेल वॉल होती है और इट डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। और एक और फंक्शन आप इसके बारे में ये लिख सकते हो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना, कि जो कंपेनियन सेल होता है ना वो इट हेल्प्स, वो हेल्प करता है सीव ट्यूब को टू ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेट फूड। भाई बेसिकली फ्लोएम का काम तो यही है ना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो कंपेनियन सेल, तभी तो नाम है इसका कंपेनियन, इंग्लिश का शब्द है कंपेनियन, मतलब आपका फ्रेंड या हेल्प। तो इट हेल्प्स सीव ट्यूब, हम बोलते हैं ना कंपेनियनशिप, वहीं से ये इंग्लिश का वर्ड है कंपेनियन सेल। तो इट हेल्प्स सीव ट्यूब्स टू रीलोकेट फूड,
या फिर ट्रांसलोकेट बोल दो, ट्रांसलोकेट इज द परफेक्ट वर्ड। एक जगह से दूसरी जगह अगर लोकेट करना होता है फूड को तो उसमें हेल्प करता है सीव ट्यूब की, सीव ट्यूब के थ्रू जा रहा होता है, ऐसे ट्यूब है ना लंबी लंबी, तो इट हेल्प सीव ट्यूब टू ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब आ जाओ जी चौथे वाला हम पढ़ेंगे, ये क्या एफ क्या है, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या है? अच्छा मैंने आपको बताया था फ्लोएम फाइबर ओनली फ्लोएम सेल है जो कि कैसा होता है, जो कि डेड होता है, ये ओनली है जो कि डेड है, बाकी सारे तो लिविंग सेल होते हैं ना इसमें। भाई अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि फ्लोएम में सारे सेल जो होते हैं मोस्टली वो लिविंग होते हैं, लेकिन फ्लोएम फाइबर जो कि नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है 4th नंबर का, इसमें क्या होते हैं, जो सेल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, डेड होते हैं, और इसका काम ही होता है, मैं यही समझा देता हूँ, फ्लोएम फाइबर, या फिर इसको मिटा के समझाता हूँ, चलो ये मिटा देता हूँ मैं दो ऊपर के 2-3। तो फिर ये रहा, अब देखो आप पढ़ो फ्लोएम फाइबर क्या है, इट हैज लिविंग सेल और सॉरी डेड सेल। फ्लोएम में सारे लिविंग सेल होते हैं, बस ये फ्लोएम फाइबर ये जो है डेड सेल, इट हैज डेड सेल, और इसका काम क्या होता है, इट इज बोल सकते हैं इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लोएम फाइबर का काम। क्या होता है, ये इट हैज डेड सेल, ये इसी में अकेले में डेड सेल होता है, फ्लोएम में बाकी सारे लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इट हैज डेड सेल, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ध्यान रखना इट हैज क्या, थिक वॉल्ड सेल। बेसिकली उल्टा चलता है पूरा जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम में सारे थिक वॉल होते थे, सिर्फ एक अकेला जाइलम पैरेन्काइमा थिन वॉल होता था, और वही अकेला लिविंग होता था, बाकी सारे डेड सेल होते थे जाइलम में। फ्लोएम में क्या है, सारे जो सेल्स हैं जितने भी टाइप हम पढ़ रहे हैं वो सारे क्या है, थिन वॉल है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर का, और सारे मोस्टली लिविंग होते हैं एक्सेप्ट दिस के, ये फ्लोएम फाइबर डेड होता है। तो बेसिकली उल्टा चलता है इसका। तो अब लास्ट पार्ट देख लो, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये वाले होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जो साइड में बने हुए ना, ये जो मैं अभी ब्लू कर रहा हूँ, ये 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 क्या है सब, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है, सबसे पहली बात तो इट हैज थिन सेल वॉल, सबके थिन होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर के इन फ्लोएम, इट हैज थिन सेल वॉल, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है टू स्टोर एंड स्लोली लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, टू स्टोर एंड लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। मतलब जो लेटरल कंडक्शन मतलब होता है, साइड बाय साइड में जो फूड का मूवमेंट है ना, क्योंकि ये देखो है भी साइड में है ना ये बिल्कुल, तो लेटरल मतलब साइड बाय साइड, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड मतलब फूड का जो मूवमेंट है, जो फ्लो है बेसिकली, वो लेटरल कंडक्शन मतलब लेटरली ले जाने का काम फ्लोएम पैरेन्काइमा का होता है, बेसिकली आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा हमने पढ़ लिया अब तक आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और इसी के साथ आपके प्लांट टिश्यू सारे खत्म होते हैं। ये काफ़ी लंबी वीडियो है और इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली है, मैं समझ रहा हूँ काफ़ी डिफिकल्ट है, एक बारी में समझ आएगी नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं के साथ समझ रहा हूँ मैं, लेकिन इसका तोड़ यही है, देखो तोड़ क्या है इसका, इस वीडियो को एटलीस्ट मिनिमम 2 बार तो देखनी पड़ेगी आपको, 2 टाइम्स, आराम से कान खोल के सुनो, जो मैं बातें बोल रहा हूँ सुनो, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसको सुनो, उसी से चीजें समझ आएगी। सिर्फ ये नहीं मूवी की तरह आराम से देख रहे हो कि सिर्फ सुन रहे हो, दिमाग कहीं हो रहा है, वैसे काम नहीं, सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं, ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो गई है, और कुछ पूछना हो तो नीचे पूछ लिया करो, और सारी चीज प्लेलिस्ट में जाके सारी चीजें अपने सीक्वेंस में देख लो, अच्छे से समझ आएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।